बागी नहीं माने तो अब बागियों की पत्नियों को मनाने की बारी। उद्धव की पत्नी ने बागियों की पत्नियों को मनाने की ली जिम्मेदारी। क्या इससे उद्धव ठाकरे बचा ले जाएंगे महाविकास अघाड़ी? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर मुसीबत आन पड़ी है बहुत भारी। महाराष्ट्र का घटनाक्रम जिस तरफ मुड़ चुका है उससे लगता नहीं कि अब हालात बदलेंगे या बागी झुकेंगे। अब झुकना तो उद्धव को ही पड़ेगा। बीजेपी को गठबंधन के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। अब उद्धव की हर कोशिश जाएगी व्यर्थ, चाहे बागियों की पत्नियों की ही क्यों न ले लें मदद। जी हाँ, अब महाराष्ट्र के हालात सुधारने की जो स्ट्रैटेजी उद्धव ने अपनाई है वो लगता नहीं सफल हो पाएगी। लगता नहीं कि अब बागियों से उद्धव की बात बन पाएगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी काम तब कर सकती थी जब उद्धव ने अपने विधायकों से पारिवारिक संबंध बनाए होते, विधायकों को परिवार माना होता, उन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार में एक परिवार जैसा महसूस कराया होता। तभी तो उद्धव की पत्नी का बागियों की पत्नियों से बात कर उनको पतियों को मनाने का आग्रह काम कर पाता। अब जब रिश्ते इसके आसपास भी घनिष्ठ कभी नहीं रहे, उद्धव विधायकों की कभी सुनते देखे ही नहीं गए, विधायकों से मिलते भी नहीं देखे गए, तो फिर कहां से उनकी पत्नी का बागियों की पत्नियों से बात कर उनको मनाने का प्लान हो पाएगा सफल? सूत्रों के मुताबिक तो उद्धव ठाकरे भी कुछ बागी विधायकों को निजी तौर पर मैसेज कर रहे हैं जो इस समय गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की, कई प्रस्तावों को पारित किया और चुनाव आयोग को किसी अन्य राजनीतिक संगठन या गुट को शिवसेना और इसके संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के नाम का उपयोग करने से रोकने की अपील की है। ऐसे समय में यह अपील इसलिए क्योंकि उद्धव को डर है कि बाला साहेब का नाम लेकर बागी विधायक भावनात्मक खेल खेलकर उनको झुकने पर मजबूर न कर दें। जनता के सामने बाला साहेब को लेकर जो सम्मान है उसको देखते हुए घुटने टेकने पर मजबूर न कर दें। इसलिए बागी बाला साहेब का नाम लिए बगैर ये खेल खेले, ऐसा उद्धव चाहते हैं। तभी तो इसी से ऐसी विनती की है। दरअसल अकोला से शिवसेना विधायक, जो कि शिवसेना के कई विधायकों, सांसदों और कई निर्दलियों के साथ गुवाहाटी के होटल में डेरा जमाए हुए हैं, उन्होंने शिवसेना बाला साहेब का ही गठन कर लिया है और शिवसैनिकों की तरफ से उद्धव के पिता के नाम का इस्तेमाल कर उद्धव को ही गिराने की रणनीति उद्धव के गले नहीं उतर रही है। शिवसेना के असंतुष्ट विधायक दीपक केसरकर ने शनिवार को कहा, विधायक दल में बागी गुट के पास 2/3 बहुमत है। उन्होंने महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। हमने अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहेब रखने का फैसला लिया है क्योंकि हम उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। बागी हुए विधायकों के द्वारा उद्धव को ही गिराने के लिए हो रहा उनके ही पिता के नाम का इस्तेमाल उद्धव के लिए बर्दाश्त से बाहर है और वो बागियों को शिवसेना और बाला साहेब का नाम लिए बगैर लड़ाई लड़ने को कह रहे हैं। लेकिन बागी तो बाला साहेब की ही विचारधारा को आगे ले जाने के नाम पर अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरी लड़ाई की शुरुआत महाराष्ट्र के इस मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत एकनाथ शिंदे ने ही की थी, जो कई विधायकों के साथ एमएलसी चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना सुप्रीमो के संपर्क से बाहर हो गए थे। कोशिशें बहुत की जा चुकी हैं, लेकिन ये बागी शिवसेना का राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन चाहते हैं। वो शिवसेना को अपनी विचारधारा से एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में और समझौता करते हुए नहीं देख सकते। बड़ी बात यह है कि जद्दोजहद भले शिंदे समेत गुवाहाटी के होटल में ठहरे बागियों को वापस लाने की जा रही है, लेकिन असल में शिंदे के समर्थन में विधायकों, सांसदों और निर्दलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं अब बीजेपी भी खुलकर राज्य में सरकार बनाने के मूड में आ गई है। पहले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच में मुलाकात की खबरें थी। अब तो खबर यह भी है कि शनिवार देर रात को असम के मंत्री अशोक सिंघल भी शिवसेना के बागी विधायकों से मिलने गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे थे। फिर गृह मंत्रालय की तरफ से शिवसेना के बागी 15 विधायकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 15 विधायकों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं अब शिंदे गुट ने इस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर ली है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से जो हटाया गया है, बागी विधायकों को जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है, शिंदे गुट डिप्टी स्पीकर के इन्हीं एक्शंस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वैसे अब देखना
देखना दिलचस्प होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी का बागियों की पत्नियों से बात करने का असर क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव सरकार को इससे फायदा होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं। जी, क्या आप जो है दिल्ली जाने वाले हैं या फिर आपका कोई दल गुजरात आने वाला? बातचीत की प्रक्रिया क्या शुरू हुई है? देखिए, पहले हमारा गट को रिकग्निशन देनी चाहिए। वो रिकग्निशन देने के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, तो हम अगर वो नहीं दे रहे तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा वहां पे जो एग्जिस्टेंस है, कितने सदस्य है, हम प्रूव करेंगे और हम वहां से ले लेंगे अपना मान्यता। साथ ही में सर ये भी है कि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अपनी नाराजगी उद्धव जी को पहले बताई नहीं थी, जबकि 1 साल पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी इसी मुद्दे पर। उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, आज तो मैं उस पर रोशनी नहीं डालूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिस्क्लोज नहीं की जाती, एक रिस्पेक्ट की वजह से। इसीलिए मैंने कहा था कि शांतता बनाए रखिए। हम लोग आपका जो रिस्पेक्ट है कायम ही रखेंगे, क्योंकि ये हमारे दिल में है। वो मौजूदा जो शिवसेना है वो बार बार बाला साहब के नाम का इस्तेमाल कर अपना बचा कुचा बेस बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें संगठन टूटने का डर सता रहा है। देखिए, उनका संगठन कोई भी नहीं तोड़ रहा है। ये उनकी एक उनका भ्रम है कि कोई हमारा संगठन तोड़ना चाहते हैं। हम भी उस संगठन के मेंबर हैं, आज भी मेंबर है, कल भी रहेंगे। आपको क्यों लगता है कि हम उसको तोड़ने वाले हैं? और कल जाके उद्धव साहब को जब हकीकत का पता चलेगा तो शायद ये भी वो निर्णय ले कि हमने जो किया था वो सही नहीं लग रहा है लोगों को, तो हम अपना डिसीजन बदलते हैं। उनका वो ऑप्शन है, वो तो नेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं।